हेलो ग्रेटर्स, स्वागत है आपका पर्पल ओशन स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग और कंपोजिशन के बारे में। फिल्म मेकिंग में एक बेसिक रूल है पर पावरफुल है, और अगर आप इसे समझ गए तो ये आपके शॉट में एक अलग ही मैजिक क्रिएट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पे आते हैं। फ्रेमिंग क्या है? तो सबसे पहले फ्रेमिंग समझ लेते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये फ्रेमिंग डिसाइड करती है कि आप एक शॉट में क्या दिखाना चाहते हैं और क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। मतलब आप अपने फ्रेम को कैसे अरेंज करते हैं, उसे ही फ्रेमिंग कहते हैं। एक क्लोजअप और एक वाइड, दोनों में ही ऑडियंस का पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है। क्लोजअप जो आपके एक्सप्रेशन को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, वहीं वाइड एंगल जिसमें आप एनवायरनमेंट और लोकेशन को भी हाईलाइट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉट में क्रिएटर की हंसी या खुशी और उसकी खुशी के आंसू दिखाना चाहते हैं तो आपका क्लोजअप शॉट काफी बेहतर रहता है। अब आते हैं क्लासिक रूल ऑफ थर्ड पे। ये एक टेक्निक है जिसमें आप दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन से पूरे फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर आप अपने सब्जेक्ट को लाइंस पे या उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे प्लेस करते हैं। इससे आपका शॉट और भी सिनेमैटिक और ड्रामेटिक लगता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं लीडिंग लाइंस की। तो लीडिंग लाइंस वो लाइंस हैं जो आपकी आंखों को सीधे सब्जेक्ट तक गाइड करती हैं। ये बहुत ही सब्टल होती हैं और शॉट को काफी इंगेजिंग बनाती हैं। जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं ये लाइन जो आपका अटेंशन मुझ तक ला रही है। सिमेट्री और असिमेट्री। तो जब कैमरा शॉट को फ्रेम करता है तो दोनों ही साइड इक्वल और बैलेंस होती हैं, और ये विजुअली काम और स्टेबल फील देता है। तो एग्जांपल के लिए आप ये देख सकते हैं कि मेरे इस शॉट में यहाँ पे वेट कुछ ज्यादा है और ये स्पेस काफी खाली लग रहा है, तो ये आपको अनइवन लग सकता है। अब इसी को हम बैलेंस करते हैं। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये बैलेंस होते ही शॉट कितना सिनेमैटिक हो गया है। फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड। इस शॉट में डेप्थ ऐड होती है। आप एक लेयर की जगह टेक्निकली 3 लेयर पर काम करते हैं: फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड। आप फोरग्राउंड पे कोई प्लांट या कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिससे आपके मेन सब्जेक्ट पे थोड़ी डेप्थ ऐड हो जाती है, और बैकग्राउंड में आप शॉट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट और कुछ सब्टल हिंट प्लेस कर सकते हैं। फ्रेम विद इन अ फ्रेम। अब आपको अपनी कॉम्पोजिशन में फ्रेम के अंदर एक फ्रेम ढूंढना है जिसमें आप अपने मेन सब्जेक्ट को रखेंगे। फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाना ये थोड़ा सिनेमैटिक और क्लासिक लगता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक डोर, एक विंडो, या फिर आप मिरर को भी सेकेंडरी फ्रेम की तरह यूज कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस लॉक करते हैं और उसकी एक्टिविटी या इमोशन को हाईलाइट करते हैं। गोल्डन रेशियो। अच्छा, अब आप थोड़ा मैथमेटिकल क्रिएटिव फील कर रहे हैं तो गोल्डन रेशियो या गोल्डन स्पैरल को ट्राई कर सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो मुझे लगता है आपको स्टार्टिंग में रूल ऑफ थर्ड ही चूज करना चाहिए। एंगल एंड प्रोस्पेक्टिव। फ्रेमिंग का सिर्फ प्लेसमेंट से नहीं बल्कि एंगल से भी इम्पैक्ट होता है। जैसे लो एंगल पावरफुल लगता है और आपके सब्जेक्ट को पावरफुल दिखाता है, और हाई एंगल सब्जेक्ट को वर्नरेबल। ये सिंपल तरीका इमोशन और कैरेक्टर के प्रोस्पेक्टिव को ट्विक करता है। मोशन और डायनेमिक कंपोजिशन। और हाँ, कंपोजिशन कभी स्टैटिक नहीं होती। कैमरा मूवमेंट से भी कंपोजिशन पर फर्क पड़ता है, जैसे कि पैन, टिल्ट और ट्रैकिंग शॉट। ट्रैकिंग शॉट से शॉट को काफी इंगेजिंग बनाया जा सकता है। इससे आपके व्यूअर्स आप पे ज्यादा अटेंशन देते हैं। तो ये था फ्रेमिंग और कंपोजिशन का ब्रेकडाउन। अब तक मुझे जो भी बताना था मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।